ईरान मुस्लिम मुल्क है, ब्रादर मुस्लिम कंट्री है, ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, ये खबरें आ रही हैं। तो फिर आप बताएं, आज आप ये कह रहे हो कि भाई इंडिया की बात नहीं करनी, कल को आप कहोगे ईरान की बात नहीं करनी। 2 बच्चे जो हैं उनकी जानें गई हैं और 3 लोग जख्मी हुए हैं। ये तो खैर उसी तरह की बात लग रही है जैसे इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन्होंने कहा कि जी एक दरख्त गिर गया, 2 कौवे मर गए। तो जी अजीब बात है। वैसे इंडिया वाले मुझे इतने भी ऐसे नहीं लगते कि उनको अगर सर्जिकल स्ट्राइक की होगी तो उन्होंने कुछ देख दाख कर ही किया होगा ना, या बस वैसे ही 2 कौवे मार के चले गए। लेकिन खैर हम बात इंडिया की नहीं, हम बात कर रहे थे ईरान की। तो अब ईरान के बारे में भी इन्होंने यही कहा, यानी ईरान भी एक बड़ी कंट्री है और ईरान ने ना देखा ना भाला, ना देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ईरान ने जो है आकर यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें जिसको टारगेट किया गया था, यानी जिस ग्रुप को, जिस टेरर ग्रुप को टारगेट किया गया था उसमें से तो कोई गया नहीं और उसके बजाय 2 बच्चों की जाने गई। ऐसा कहना है पाकिस्तान की एजेंसीज का, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात का भरोसा कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ईरान वाले इतने अजीब मतलब होंगे कि वो आएंगे और उसके बाद इस तरह से बगैर देखे जो है वो अपना ड्रोन लेकर, मिसाइल्स लेकर वो अटैक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो टेरर आउटफिट या कह लीजिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको वो हिट करने आए थे, उनके बजाय वो 2 मासूम बच्चों को मार के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये बात छुपाई जा रही है, पाकिस्तान के मीडिया को कहा जा रहा है खामोश। ठीक है, तो उससे तो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा साहब याद आ गए, ओ खामोश। जी हाँ, तो कहा जा रहा है खामोश और मीडिया जो है वो कह रहा है अच्छा जी ठीक है, वेरी गुड। अब जब देखें अब कब जो है वो आईएसपीआर और फॉरेन ऑफिस कब बताता है, लेकिन बहरहाल खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही है कि उसमें जो बात छुपाई जा रही है, यानी वो मैं आपको बता रही हूँ कि सुनने में ये आया है कि जो स्ट्राइक की गई थी, यानी कि ईरान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसमें उस ग्रुप के यानी कि जशुल आदिल, क्या नाम है इसका, जशुल अदल, सॉरी जश जश जशुल अदल, या एक तो प्लीज इस आउटफिट के जितने लोग बच गए हों मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कोई आसान सा नाम रख लीजिए, तो मेरे मुंह से ही नहीं निकल रहा। लेकिन खैर अब बहरहाल मैं ये बता रही थी कि ये जशुल अदल जो है वो इनके लोगों को जी मारा गया है और सुनने में यह आया है कि उनके कई लोग जो है वो जख्मी भी हुए हैं और कई लोग मारे गए। लेकिन ये बात पाकिस्तान ने अभी तक नहीं बताई है और ना ही पाकिस्तान की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से या फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट आया। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ वहाँ दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया है उस पर ये बात डिस्कस की जा रही है, ये बात बताई जा रही है। अब भाई कहाँ तक सही है, जैसे हमें पता लगा पहली फुर्सत में आपको बता देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसके बाद जी चाइना का कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान और ईरान के बीच में आया है और उन्होंने कहा है कि जी शांति रखो, आराम से बैठ के बात करो और इस मसले का हल निकालो। लेकिन उससे पहले जी पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के एम्बेसडर से कहा कि जी अपने घर चले जाओ, अपनी कंट्री चले जाओ, और वहां से ईरान ने भी पाकिस्तानी एम्बेसडर को निकाल दिया है। जी हाँ, दोनों एम्बेसडर जो है वो आपने बताया ना इधर से उधर हो गए। जी हाँ, और अब अपनी अपनी कंट्री में बैठ के अपने अपने घरों को बैठे हुए हैं सब, और कहा यही जा रहा है कि ये बात जो है इतनी आसानी से थमने वाली नहीं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर पाकिस्तान से सब नाराज क्यों रहते हैं, भारत के साथ हमारी नहीं बनती। चले वो तो मुझे समझ आता है, 2 नेशन थ्योरी का चूरन जो हमने खिलाया था उसके बाद हम कैसे मान जाए कि भारत हमारा दोस्त है या हम हिंदुओं के साथ रह सकते हैं। जाहिर है अगर हम ऐसा करेंगे तो वो 2 नेशन थ्योरी का क्या होगा, उसको कैसे संभाला जाएगा। तो चले भारत के साथ तो हमारा इस वजह से 36 का आंकड़ा रहता ही है। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान भी हमसे नाराज है, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जो है आप जानते हैं कि टीटीपी की तरफ से दे ठकाटक चल रही होती है। उसके बाद अब ईरान ने भी शुरू कर दिया। उससे पहले आप जानते हैं कि चाइना भी हमसे कोई खास खुश नहीं है, इसलिए कि चाइना अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था। चाइना का ख्याल था मैं तो जी अब जो वर्ल्ड पावर या कहना चाहिए सुपर पावर बनने के लिए चाइना अपने आप को समझ रहा था कि वो आगे जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसके बजाय चाइना पड़ गया हमारे चक्रों में। अगर ना पड़ा होता तो अभी तक वो सुपर पावर बन चुका होता, भारत को इतना आगे निकलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन हुआ ये कि वैसे इस चीज के ऊपर मोदी जी को हमें थैंक यू वेरी मच जरूर बोलना चाहिए कि हमने चाइना को ऐसा घुमाया, सारे पैसे भी उसके हम खा गए लेकर। उसके बाद हमने अभी तक उसको मामू बना रखा है। कभी हम कभी किसी बहाने उससे कहते जी सीपैक 2 शुरू कर दो, कहते यार 1 तो बनाया नहीं, तुम लोगों ने 2 बनाने पे जा रहे हो। तो हम लोग कहते कोई बात नहीं जी, 1 कभी बन जाएगा, हम थोड़े आगे के लोग हैं, हम 2 पहले बना लेते हैं, 1 बाद में बनाते हैं। तो जी इस तरह से चाइना को जो है ना वो हमने कर दिया बिल्कुल कड़का,
यानी कि उसके पैसे वैसे सब हमने ले लिए और लेके हम उसके पैसे खा गए और खाने के बाद हमने डकार भी नहीं मारी। हालांकि हाजमूला खा सकते थे हम, लेकिन हमने नहीं खाई। खैर, हमने उसके पैसे खा लिए, तो इस वजह से चाइना जैसी कंट्री जो है उसकी करेंसी और उसकी इकोनॉमी भी जो है वो खराब कर दी हमने। और उसके बाद जाहिर है इस पे हमें भारत का तो हक बनता है कि वो हमें थैंक यू वेरी मच बोले, बजाय इसके कि वो हम पे तरह तरह के रोप डालते हैं। तो बिल्कुल ये बात हुई। और उसके बाद ये चाइना जो है, अब वो इन दो कंट्रीज के बीच में आया है और चाइना का कहना ये है कि पाकिस्तान और ईरान जो है वो अमन से बात करें, बैठ के बात करें। लेकिन बात सारी ये है कि मैं जो बात कह रही थी कि मुझे समझ में नहीं आती कि आखिर पाकिस्तान से उसकी सारी जो पड़ोसी मुल्क है वो इतने नाराज क्यों रहते हैं। है। तो उन्होंने पहले ही अपने एम्बेसडर को मुल्क से, पाकिस्तान से बुला लिया हुआ था। और आज जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है और पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना आए, और जो हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर थे तेहरान के अंदर उनको वापस बुला लिया गया है। पाकिस्तान ने इसको ये कहा है कि ये सॉवरेनिटी की वायलेशन है। लेकिन मैं अगर इसको थोड़ा सा क्रिटिकल होकर सोचूं और देखूं, तो देखें पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो 3 नेबर्स के साथ ख़राब हो गए हैं। इंडिया के साथ पिछले 75 साल से ख़राब है। अफ़गानिस्तान के साथ 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है हमारे मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। और ईरान के साथ भी हमारे मामलात जो हैं वो ख़राब रहे हैं और आज तो एक नई सहज पे चले गए हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी जिसे कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन्स टू, या जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। और इस पॉलिसी में बेसिकली पाकिस्तान चाहता यही था कि किसी तरीके जो पाकिस्तान जो है वो ट्रेड जो रिलेशंस है वो बढ़ाए खित्ते के बाकी ममालिक के साथ, और हम जियो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन्स में ना पड़े और आगे की तरफ जो है वो जाएं और ये चीज़ें हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। देखिए इस वक्त पूरी जिसे कहते हैं ना जियो पोलिटिकल टर्बुलेंस आई हुई है। पूरे जैसे जहाज़ में आप जाते हैं ना तो टर्बुलेंस आती है जी, 40,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो जहाज़ जो है 35,000 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं तो जहाज़ हिला जुला है। ठीक है जी, कि ये चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जैशुल अदल का, जो कि जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं कि ये एक और चीज़ है। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैसेज भी किया गया है जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं ना कि ईरान की तरफ से मैसेजिंग की जा रही है कि गलती हो गई है शायद, कि जी एक मैसेजिंग ये भी की जा रही है कि शायद कुछ कन्फ्यूजन भी हुई है। लेकिन बहरहाल जो भी है पाकिस्तान जो है वो चांसेस ये हैं, कई लोग कह रहे हैं कि रिएक्ट नहीं करेगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान को रिएक्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, भारत को तो हमने जवाब दे दिया, और जब जवाब दिया उसके बाद डॉग फाइट हुई, हालात ख़राब हुए और फिर वो चीज़ें चली। लेकिन ईरान जो है उसको जवाब देना पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लार्जली हमने पाकिस्तान की जो अंदर हमने ये कहा हुआ है कि हमारे बड़े ब्रदरली इस्लामी कंट्रीज़ हैं, लेकिन एक तबका पाकिस्तान में ऐसा ज़रूर मौजूद है जो ये कहता है कि ईरान जो है वो ऐसे दहशतगर्द ग्रुपों को होस्ट कर रहा है जो पाकिस्तान में जिनको डेजिग्नेट किया गया है। फॉर एग्जांपल BLA को देख लें। ठीक है जी, ये सारे जो इस तरह की जो बलोच अस्करियत पसंद जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ईरान से ऑपरेट कर रही हैं। और आपको पता है पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि कुलभूषण यादव जो है वो भी ईरान के रास्ते पाकिस्तान आया था। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन डेवलप हो गई है। पाकिस्तान ने की जो सरहदी हलकों की जो सरहद की खिलाफ वर्जी की गई है, इस पे पाकिस्तान को सख्त से सख्त जवाब देना चाहिए। और अगर हम ये महसूस करें कि हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए तो ज़रा भी इस पे पाकिस्तान को हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो इमरान खान की पार्टी है वो समझ रही है कि पाकिस्तान जो है वो जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल इस तरह का है कि एक सिक्योरिटाइजेशन का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिकल जो गेम प्लान्स हैं उसमें अमूमन वो इन्वॉल्व होती है। तो वो समझते हैं कि ये तो जनाब सियासत में इन्वॉल्व है तो ये कैसे लड़ेंगे,
ये क्वेश्चन जो है बड़े ख़तरनाक हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की पार्टी, फ़ौज के ऊपर और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उसमें मुल्क को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए, आपका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो तो नहीं कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा, आप कहीं किसी बड़े लार्जर प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा तो नहीं बन गए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप तनकीद करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी फ़ौज पे तनकीद करें, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे तनकीद करें, इंडिविजुअल्स पे तनकीद करें। पाकिस्तान जैसे तैसे भी है, एक अच्छी डेमोक्रेसी की है, हम कोशिश कर रहे हैं जमहूरियत बनने की। हम अगर पूरी जमहूरियत नहीं है तो हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बहरहाल अब ये जो क्वेश्चन है, एक तो इस तरह किया जा रहा है, दूसरा अब अगर देखें ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ईरान के ऊपर प्रेशर था कि जो रिसेंटली एक सुसाइड हमला वहाँ हुआ था, तो शायद वो जो हमला है वो ये इस ग्रुप ने किया, जैश उल अदल ने किया। अच्छा, अगर जैश उल अदल ने किया है तो ईरान को चाहिए था पाकिस्तान के साथ चीज़ें शेयर करता ताकि पाकिस्तान उस पर एक्शन लेता, लेकिन उन्होंने खुद फैसला किया। उसकी वजह ये है क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सवाल कर रहे हैं कि ईरान ने ऐसा क्यों किया। ईरान ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ईरान के ऊपर बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। वो सवाल ये आ रहे हैं कि ईरान क्या कर रहा है इजराइल के हवाले से। ईरान इराक, सीरिया और पाकिस्तान पे तो हमला कर रहा है, लेकिन ईरान आपको इजराइल पे हमला करता नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद अमेरिका और इजराइल ने फिर जो बम्बार्टमेंट शुरू करनी है ईरान की, ईरान उसको संभाल नहीं सकेगा। ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला कब और कहां किया गया है, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान या पाकिस्तान की ओर से भी इस मामले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ईरान में BLL आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर यह हमले किए गए हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF जैसे बलूच अलगाववादी उग्रवादी समूह सक्रिय है, जो पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और हमले करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान ऐसे संगठनों को आश्रय देकर उनकी मदद करता है, वहीं ईरान ऐसे दावों का हमेशा से खंडन करता आया है। दरअसल उत्तर में बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान तथा पश्चिम में ईरान से सटी हुई है। बलूचिस्तान हमेशा से ही खनिज संसाधनों से संपन्न प्रांत रहा है। बलूच हमेशा पाकिस्तान से अपनी आजादी की मांग करते रहे हैं। अपने इलाके से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने का विरोध करते हैं। पहले यहां पाकिस्तान खनिज संसाधनों का दोहन करता था और बाद में उसने चीन को इसकी अनुमति दे दी। तब से बलूच नागरिकों का विरोध और बढ़ गया। इसी विरोध के चलते BLA और BLF जैसे संगठन पाकिस्तानी सैन्य बलों तथा चीनी सैनिकों को निशाना बनाते रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर की गई ईरान की एयर स्ट्राइक में 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए थे। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए ईरान के प्रभारी राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया था। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि ईरान का यह कृत्य उसके हवाई क्षेत्र का अकारण उल्लंघन है। इसके बाद पाक समर्थित आतंकी संगठन ने एक ईरानी सैन्य अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि जैश उल अदल आतंकवादी समूह उसके सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान की भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं और बलूचिस्तान के सीमावर्ती शहर पंजगुर में इसके ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने कहा, ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष इसे लेकर पहले ही कड़ा विरोध दर्ज कराया जा चुका है।